नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सबका स्वागत करता हूं एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 27 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और कैंडिडेट्स हमारे साथ में हैं। चलिए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के पेपर का लेवल कैसा रहा और पेपर में कौन कौन से नए बदलाव देखने के लिए मिले और कौन से नए टॉपिक देखने के लिए मिले। हेलो सर। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मोंटी सिंह। मोंटी सिंह। कहाँ से आए आप? मैं आगरा से। आगरा से? यूपी आगरा। हाँ। क्या बात है। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक है सर। पेपर ठीक रहा। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 62 है। 62 है। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला आपको? 65। और आपके आसपास का स्कोर जो आपको देखने के लिए मिला हो? 31 था, एक का 41 था, 42 था, ऐसे ही है सबका। मतलब मेरा सेकंड है उसमें। अच्छा। हाँ। और बाहर आके आपको सुनने को मिला हो आपसे ज़्यादा स्कोर, जो 65 आप बता रहे हो उससे ज़्यादा? जो हमारे उसमें थे कैंडिडेट, उसमें बस एक ही लड़का का था 65। उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं की, तो फिर किसी मतलब वो नहीं है। इतना लो स्कोर क्या देखने के लिए मिला? लो है हमारे में 26 लो है। मतलब 26 तक 30 ऐसे नंबर भी आ रहे हैं? हाँ, सबके ऐसे ही हैं। हमारे लड़के एक का 52 भी था और एक का 65, मतलब ऐसे ही लो सबसे आई था 65। फिर सेकंड था मतलब 62, फिर थर्ड था मतलब 52। ऐसे नंबर आए सबके। हम अगर बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? अगर तैयारी अच्छी हो, ज़्यादा भी ना हो, तो पेपर ठीक था। इतना भी हाई नहीं था जैसे लोग बात समझते हैं कि हाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तैयारी अच्छी हो तो पेपर तुम आराम से कर सकते हो। मतलब मैथ आया था, तुम्हारा कैलकुलेशन मैथ है बस। कैलकुलेटिव था? हाँ, बस कैलकुलेटिव और कुछ नहीं। और मैथ इतना बढ़िया है कि अगर तुम तैयारी करके आओगे बढ़िया तरीके से तो हो जाएगा तुम्हारा पेपर। और आपकी तैयारी कितने दिन की थी? मुझे तो सर काफ़ी टाइम हुआ, क्योंकि मैंने 14 महीना आगरा में तैयारी की है, फिर घर पे भी तैयारी की है। मतलब काफ़ी, मतलब 2020 में मेरी इंटरव्यू हुई है, तब से मतलब कंपटीशन में घुस गया हूँ मैं। मतलब मैंने CHSL CGL की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने इससे पहले कौन कौन से एग्ज़ाम दिए? मैंने SSC GD दिया है, एक बार CHSL का भी दिया है और 2 एग्ज़ाम दिए हैं, और उन्होंने मैं फाइनल मेरिट में फाइनल। ठीक है, हम पेपर पर वापस आते हैं। तो मुझे बताइए कि मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ का ऐसे सर 2 या 3% थे, और 2 क्वेश्चन उससे थे, CISI थे, और एक क्रय विक्रय से था, और एक शायद में अलजेब्रा से संबंधित एक था। x+1/x = 9 था, और x / 4 = ऐसे कुछ सवाल था। एवरेज से क्वेश्चन? एवरेज के संबंध में ही था, मतलब वो एक ही क्वेश्चन था, मतलब एवरेज से। हाँ। और अनुपात समानुपात से? अनुपात समानुपात से तुम्हारे 3 सवाल आए थे उसमें, 3 सवाल। टाइम एंड डिस्टेंस से? टाइम एंड डिस्टेंस का शायद मैंने देखा है सर, तो एक क्वेश्चन शायद था, एक ही था। टाइम एंड डिस्टेंस थे मेरे साथ, तो वो ऐसे नहीं था, रेलगाड़ी में था वो वाला। जो रेलगाड़ी से मतलब इतना 700 किलोमीटर इतनी दूरी टाइम में तय करती है, तो उसका इतना ऐसे पूछा था उसमें। समय और कार्य से क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क से नहीं था, पर ऐसे था ABC का इतना दिया है तो C का पूछा था इसमें, मतलब ऐसे था। और ट्रेन से क्वेश्चन? हाँ, ट्रेन से एक ही था, वो मैंने बताया तो एक ही था बस। और अपना नाव और धारा से? नहीं, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया मेरे में, नहीं। और पाई चार्ट से? पाई चार्ट से भी नहीं था मेरे में एक भी। प्रायिकता से क्वेश्चन? प्रायिकता से 2 क्वेश्चन थे मेरे में। अच्छा। 2 क्वेश्चन थे। अपना एडवांस से कितना क्वेश्चन था? एडवांस से 1 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बस, ज़्यादा है। कौन से टॉपिक से था? ये अलजेब्रा से आ रहा था। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में तो तुम्हें क्या बताएं सर, इतनी सिंपल ही है, जहाँ तक है वहाँ तक सिंपल है रीजनिंग। अच्छा खासा लड़का आएगा तो बट्टे में से बट्टे नहीं तो 1-2 क्वेश्चन रह जाएंगे बस, बाकी रीजनिंग बहुत ईजी है। हाँ। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले आपको रीजनिंग में? ऐसे सर तुम्हें बताऊं मैं, एक तो वर्गीकरण का था उसमें, और एक कोडिंग से भी था हमारा एक क्वेश्चन, और एक हमारा कैलेंडर से भी था, और एक ABCD मतलब उसमें टाइम में लगा, मतलब उसमें क्रम से लगा, उसमें 2 क्वेश्चन थे उसमें। हाँ, सिटिंग में 2 क्वेश्चन था, और शायद हमारा मतलब रैंकिंग से क्वेश्चन? हाँ, रैंकिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे में। और इनइक्वलिटी से? उसमें भी से भी नहीं था शायद। हाँ, नहीं। पजल से क्वेश्चन? पजल से था एक क्वेश्चन। रीजनिंग में काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन 3 से 4 पूछे जा रहे, तो आपको इस शिफ्ट में देखने के लिए मिले? काउंटिंग फिगर के शायद मेरे में 3 या 4, हाँ 3 या 4 क्वेश्चन थे। और वो भी बहुत सिंपल थे, मतलब थोड़ा टाइम ऐसे लगता है जैसे अब आप ऊपर फिगर देखोगे और नीचे जाओगे तो उसमें थोड़ा टाइम ख़राब हो रहा है तुम्हारे पास, और कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, मिरर इमेज और वाटर इमेज से? हाँ, उसमें तो एक क्वेश्चन था तुम्हारा जो क्लॉक से था। मतलब दर्पण में बताइए जी, उसमें बस। अब हम जीके जीएस की बात करते हैं, तो जीके जीएस का लेवल कैसा था?
जीके जी सर इतना देखा नहीं है, पर फिर भी मैंने पढ़ा है, तो ऐसे अगर लड़का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो नॉर्मल तरीके से तुम कर ही सकते हो उसमें। एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से था, और उन्होंने मतलब कौन सी उसने जो संविधान बनाया था, उसके बाद शैक्षिक कानून था कि कानून ही गिराया था, इसमें तो एक क्वेश्चन था तुम्हारा। और रीजनिंग के जहाँ तक सर मैं ध्यान भूल चुका हूँ, मतलब अब रीजनिंग तो तुमको पता ही अच्छे, हर किसी को नहीं आती है वो, ऐसे था बस। और तुम्हारी साइंस से भी बहुत क्वेश्चन आए थे उसमें। साइंस में ऐसे तुम्हें पूछा था उसमें तुम्हारे मतलब जो नमक खाते हैं उसका शुद्ध नाम क्या है, ठीक है, NaCl का मतलब शुद्ध नाम बताओ। और तुम्हारा बहुत क्वेश्चन थे मतलब जी साइंस थे, जहाँ तक हमारा मतलब ध्यान नहीं आ रहे हैं, मतलब जल्दीबाजी में तुमको भी पता है। ठीक है जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अपना हेलो सर, हेलो, क्या नाम है आपका? रविंद्र धाकड़, रविंद्र जी, कहाँ से आए आप? ग्वालियर। ग्वालियर से, काफ़ी दूर सेंटर मिला है। अब क्या करें, वो दे रहे हैं, व्यापम वाले हैं। अच्छा, तो सेंटर आपने डाला था खंडवा या? नहीं, मैंने पहले ग्वालियर, सेकंड भोपाल, थर्ड इंदौर। अच्छा, जो नहीं डाला तो वही मिल गया। चलो ठीक है, पेपर पे आते हैं। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। क्या स्कोर रहा आपका? 75। 75। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? जहाँ तक है तो शायद मेरा ही होगा। आपका ही था। अच्छा स्कोर है। और आपके आसपास का स्कोर क्या था? 37, 35 मैक्सिमम लोग जीते। अच्छा, 35 के समथिंग। 35, 46 जैसे, 54 भी सब जैसे थे, 64 भी थे एक के। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? ईजी था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट ही मानो, ईजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। मिक्सअप क्वेश्चन देखने के लिए मिले या सेगमेंटल? सेगमेंटल। अच्छा, तो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन कितना था? 36 से लेकर पूरा 100 तक पूरा मैथ्स ही था। 36 से मतलब 65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग। हाँ होंगे, इतने होंगे। उसमें रीजनिंग ज़्यादा थी, मैथ्स कम था। अच्छा, मैथ्स के फिर भी 25। अब इतना ध्यान नहीं है, लगभग होंगे, हाँ 20-25 होंगे इतने। आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं? मैथमेटिक्स से ऐसे कुछ नहीं मिले, सब में से एक 2 क्वेश्चन डाले थे। सारे टॉपिक हाँ, सारे टॉपिक से। अच्छा। और एडवांस से कितने क्वेश्चन थे? से एक क्वेश्चन था, दो। कोई सा क्वेश्चन जो आपको याद हो? वो एक सर्कल वाला था, ज्योमेट्री वाला, और एक दोनों ज्योमेट्री के थे, एक रोमस वाला था, एक सर्कल वाला था, बस एंगल निकालने के लिए पूछे थे दोनों। तो मैथमेटिक्स जो था उसके क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं या फिर नॉर्मल, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं। अगर 2-4 क्वेश्चन जो देखने को? एक आध 2 तो मिल ही जाते हैं ऐसे, पर इतने भी कैलकुलेटिव नहीं थे। अच्छा, जितना सोचते हैं उतना अगर सॉल्व करो तो हो जाएंगे। मतलब मैथमेटिक्स का लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। और रीजनिंग की लेवल की बात करें तो? रीजनिंग भी सिंपल ही थे। अच्छा, रीजनिंग में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? ऐसा तो कुछ नहीं है, पर 2-3 काउंटिंग फिगर के थे, ट्रायंगल वाले, और वाटर मेज के भी थे, सब में से थे। कोई ऐसा पर्टिकुलर वाला नहीं चल रहा कि पिछली बार। डायरेक्शन से क्वेश्चन? डायरेक्शन से नहीं आया। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन से भी नहीं आया। क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन से हाँ, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस थे। सीरीज से? सीरीज से 2-3 क्वेश्चंस थे। एनालॉजी से? एनालॉगी हाँ, 1-2 क्वेश्चंस थे। मिरर इमेज, वाटर इमेज से? एक घड़ी में आया था मिरर इमेज के लिए, और एक क्वेश्चन एक उसमें भी था। कैलेंडर से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? क्वेश्चन आया था। पजल से? पजल से नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट? नहीं था। ठीक है, अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का लेवल क्या रहा? जीएस थोड़ा टफ सा आता है मेरे को तो। हाँ, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और एमपी से तो क्वेश्चन आ नहीं रहा था, एक क्वेश्चन से आया था, वो भी हमें तो पता नहीं था कहाँ का है वो। हाँ, हाँ एमपी जीके का एक ही आया। और जीके में वो कल्चर से क्वेश्चन पूछ रहा था और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा था। से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। अब जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, एक तो जैसे इंग्लैंड क्रांति कब हुई है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस थे। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ। और अपनी इंडियन हिस्ट्री से? इंडियन हिस्ट्री से नहीं मिले। जियोग्राफी से? ज्योग्राफी से एक मिला था, धारा वाला। एक धारा है और एक अर्थ क्रस्ट वाला, जो बाहरी। एमपीजी के भी एक एमपीजी का क्वेश्चन एक ही था? अच्छा। और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। पूरा स्टैटिक जी के था, पर लेकिन हिस्ट्री से था, लेकिन वो अपने इंडिया का नहीं था, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का था। अच्छा, अगर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस का लेवल कैसा रहा? साइंस नॉर्मल था, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशंस है नॉर्मल था, 20% ऐसे। अच्छा। मतलब बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? केमिस्ट्री, फिजिक्स से? बायोलॉजी से एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का था, 1-2 क्वेश्चन NaCl वगैरह ये। आपका स्कोर क्या रहा? आपका स्कोर क्या रहा? हमारा कुछ ज़्यादा नहीं है, 71 है बस। 71, अच्छा स्कोर है। और आपकी लैब में हाइस्ट? लैब में हाईएस्ट 86। क्या बात है। और
आपके आसपास का स्कोर क्या था? बगल में 73 था, ये भैया थे। और इधर 20 था, पीछे 24 था, एक 63 था। अधिकतर बच्चों के 70 प्लस काफ़ी कम बच्चे हैं। 70 प्लस ज़्यादा कम? नहीं, कम ही है, मतलब 10% ही देखा जाए। अच्छा। 80% या 70% कम से कम 40 से 50 से नीचे ही है सारे बच्चे। आपका स्कोर क्या है? मेरा 73। 73 है और 86 आपके लेवल में हाईएस्ट है। हाँ, 86। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो पेपर को लेवल किस मतलब कैसे रखेंगे आप? इजी टू? मैथ रीजनिंग काफ़ी इजी था। वही बंदे ने कम से कम 6 महीने पढ़ा है ना, नॉर्मल आराम से 60 नंबर का तो बनना है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको मतलब थोड़ा डीपली में पूछा जा रहा है। जैसे कि आज जियोमेट्री का देखने को मिला था, एक प्रायिकता का भी था, परसेंटेज से आ रहा है। CI का आज नॉर्मल ही था, CI का नहीं था, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का था। CI का नहीं देखने को मिला, आज एक भी नहीं था। आपकी तैयारी कितने दिन की थी? मेरी सर तैयारी तो मैंने पिछले साल भी दिया था, मेरिट से आउट था, लेकिन इस साल की थी मैंने विनर से। यस। तो आपकी तैयारी के हिसाब से जो लेवल ये वाला टफ लगा या इससे पहले जो आपने एग्ज़ाम दी थी कांस्टेबल की वो टफ लगा था? पहले वाला टफ था। यस सर। अब जिन कैंडिडेट्स की अभी आगे कुछ 2-4 दिन में एग्जाम्स हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर मैथ रीजनिंग पढ़ो, GS पे इतना फोकस ना दें, बेटर रहेगा। क्योंकि आप जितना ही पढ़ लो, कोई पता नहीं, आपने पढ़ा होगा ना 1 साल का, वही काम में आएगा। प्रेजेंट टाइम पे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, कोई याद ही नहीं रहेगा आपको। क्योंकि आप इन द टाइम पे GS को कंप्लीट भी नहीं कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग आपको ये कि नंबर बढ़ाएगा। अच्छा, MP GK से क्वेश्चन देखने के लिए मिले कि नहीं मिले? एक क्वेश्चन है। कौन से टॉपिक से था वो? तो वो रानू जी सीधा साहू जी किस जिले से संबंधित हैं। हाँ, लेकिन वो मेरा नहीं बना। अच्छा। यस सर। उसमें ऑप्शन भी था, खंडवा था, रीवा था, इंदौर और विदिशा, 4 ऑप्शन थे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम। हेलो सर। नमस्कार सर। हेलो सर, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गोलू नरवरे। गोलू जी। और आपका नाम? अनिकेतन सोलंकी। अनिकेतन। कहाँ से आए आप? अमलपुरा यहीं से। और आप? मैं यही खंडवा जिले से, 6 गाँव माखन से। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा सर, बहुत शानदार था। और आपका? मेरा बहुत अच्छा था। क्या स्कोर रहा आपका? 81 था। 81। अभी जब जो भी रिव्यू ले रहा हूँ उसमें से आपका हाईएस्ट स्कोर मेरे को अभी सुनने के लिए मिला है। और आपका स्कोर क्या रहा? 72। अच्छा, 72। दोनों का अच्छा ही स्कोर है जी। आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर का लेवल बहुत इजी था, मतलब इतना ज़्यादा GK GS बोल सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो उसका कोई ठिकाना मतलब निश्चित नहीं था वो। बाकी मैथ्स रीजनिंग बहुत ही ईजी था, मतलब कुछ ज़्यादा कोई डिफिकल्ट था नहीं। 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कुछ लग रहे थे थोड़े टफ थे, बाकी सब ईजी था। हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? परसेंटेज, लाभ हानि, इसके थे तरोर में। मैथमेटिक्स रीजनिंग बहुत ईजी आया था, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट थे जो बाई चांस उन पर ना छोड़ना पड़ा, मतलब लगाया उनको भी। बाकी स्टैटिक GK और ये तो किसी से नहीं बना सर। मैं और बायो के साइंस में बायो ज़्यादा था, और MP थे तो बहुत कम क्वेश्चन कोई नहीं है। और GK मेरे हिसाब से तो GK पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैथ रीजनिंग फोकस करो और उससे नंबर लाओ। मैथ्स और रीजनिंग का कितना पोर्शन देखने के लिए मिला? लगभग हाँ 65-70 क्वेश्चन उसी के थे। 65 का ही था और 35 का GK था। अच्छा, 65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के हैं, बाकी जो 35 है उसमें GK GS है। GK GS का लेवल अप आ रहा है क्या? लेवल हाँ अच्छा ही है, मतलब कि टफ ही है। GK GS का तो बोल सकते टफ है। अच्छा, मतलब GK GS में वही क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, जो उसने सिलेबस में डाला है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है? नहीं वही है ना, बाहर से किसी मतलब जो है वही पूछ रहे हैं, लेकिन टफ है यार, इतना मतलब कि नहीं करोगे। टाइम दिया ना GK का सर, थोड़ा बिल्कुल बनाएगा सर। ऐसा इतना टफ भी नहीं था GK साइंस। बाकी है ना क्या हमने तो नहीं पढ़ा, हमको पता है कि नहीं बनेगा हमसे। मैथ रीजनिंग हमने पढ़ा था, बना हमसे। उसके लिए तो ठीक ही है, और जिसने नहीं पढ़ा तो उसको तो फिर क्या ही समझ में आना। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछ रहा हो, हाँ यही बात। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल वही। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो लेवल कैसा रहेगा? ईजी था और वैसे ही है। 80 प्लस में 4 लड़के हमने देखे। एक भैया थे मेरे साइड में थे 80 प्लस में, और 83 मैंने हाईएस्ट देखा मेरे राइट साइड में। आपका 82 है? 81 है मेरा। हाँ। और आपकी लैब में लोएस्ट स्कोर क्या था? सर मैंने देखा 20। हाँ 20 देखा मैंने। हाँ 20 था 20। हाँ, और उसके बाद 33 32 ऐसा हाँ, नंबर 20, नॉर्मल था 20 25। 40। एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको? 50 प्लस 50 और 60 के अंदर। हाँ 50 60 के अंदर, 60 बस इतना नहीं एवरेज है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।